जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में थोड़े व्यस्त होंगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है पेपर आ गए सर पे, तो पढ़ लो यार। बाकी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, मौज मस्ती और खेल कूद। बस पूरे साल तो खेल कूद, 1-1.5 महीने पढ़ लो, ठीक है। उसी बीच में जो तुम्हारे केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट सवालों में होते हैं, बॉन्ड ऑफ गुणांक के ऊपर जो सवाल होते हैं, ठीक है, जिसमें आई निकालना होता है या अल्फा निकालना होता है, उसके ऊपर एक टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। वियोजन या संगुणन वाला जो टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमें सॉल्व क्या करना है। 1 बिलियन जिसमें इतना बिल है, ठीक है, 0.453 ग्राम निर्जल CaCl2 25 ml जल में घुला है। या जल है क्या? 25 ml जल में घुला है। कुछ नहीं होगा तो जल मान लेते हैं, अगर नहीं भी होगा 25 ml जल में घुला है में 0.808 डिग्री सी का अवनमन हुआ। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जब ये इसमें घोला तो पहले अगर मान लो इसका बर्फ जो बन रही थी 0 डिग्री से भी बन रही थी, अब 0 पे ना बन के उससे नीचे जाकर बनेगी, इतने का अवनमन गया, मतलब इतने की कमी आ जाएगी उसमें, ठीक है। ये होता है अवनमन का मतलब, ठीक है। तो बांटा गुणांक आई की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? आई की, ठीक है। तो करते हैं, पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई का होता क्या है? एम क्या? ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। हाँ, ये बात, यही चीज़ें देखनी है पेपर में, बस यही चीज़ें बस ध्यान रखनी होती हैं, बाकी तो आसान से हो जाता है। लोग भूल जाते हैं पेपर में आके ऑब्जर्व कहाँ आएगा, कैलकुलेटिव कहाँ आएगा, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। बाकी तो सब तुम्हें आता है, बहुत तगड़ी तैयार करके आते हो, एक रात में तो तुम पूरा पेपर तैयार कर लेते हो। तो सोचो अभी तो बहुत टाइम है, तो आ जाओ ज़रा, पहले लिख लो छोटा W 0.453 ग्राम और बड़ा W 25 ml, सही है। डेल्टा TF जो अवनमन हुआ है। एक बात और, जब किसी चीज़ का हम अंतर निकालते हैं, चाहे हम इसको केल्विन में चेंज करके फिर माइनस करके निकालें, तभी भी ये आएगा, ये केल्विन में भी इतना आएगा और डिग्री सी में भी। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अंतर हुआ। अगर अलग अलग होता तब हमें उसमें चेंज करना पड़ता, लेकिन अब डायरेक्ट दे रखा है डेल्टा TF, तो हम इसको डायरेक्ट केल्विन भी लिख सकते हैं, और केल्विन में डिग्री नहीं आता, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। अब आ जाओ, और क्या दे रखा है? KF दे रखा है, जो कि फिक्स वैल्यू होती है 1.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल। जरा चलो जरा, क्या होता है? डेल्टा TF बराबर, बोलो, KF इंटू छोटा वाला W 1000 अपॉन बड़ा W और M यहाँ क्या निकालते हैं? इससे ऑब्जर्व निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑब्जर्व। तो डेल्टा TF कितना है? अरे गिर जाएगा तो देख लियागा। KF डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 0.808 बराबर KF की वैल्यू कितनी है? 1.85। छोटा W कितना है? 0.453 और ये 1000 अपॉन बड़ा W 25। M ऑब्जर्व कितना आया? निकालना है, ठीक है। तो M ऑब्जर्व बराबर 1.85 0.453 इंटू 1000 अपॉन 25 इंटू 0.808। हाँ भाई, अब बताओ कितने? ये 3 संख्या, ये 3 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। फिर चलो आगे चलो, थोड़ा साफ साफ लिख लेना, तो साफ साफ लिख लेंगे तो सही लगेगा। M ऑब्जर्व इज इक्वल टू कितना? 37 मल्टीप्लाई 453 मल्टीप्लाई 2 अपॉन कितना? 808। 2 से काट लो, 404, 37 ही कम 37, फिर कितना बचा? 3। तो ये हो गया, 37 से तो नहीं कट रहा है। M ऑब्जर्व, और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आएगा? 16761 अपॉन 404। इसको डिवाइड तो करना आता होगा, कितना आएगा डिवाइड होके? 41
49। ठीक है, ये आ गया 41.49। 4 पॉइंट बनाएगा बाबू, बनाएगा, डिवाइड करना। ठीक है, 41.49। और क्या इसका मात्रक भी तो होता है ग्राम पर मोल, यही है। अब ये तो आ गया हमारा एम ऑब्जर्व। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, अरे कहाँ गया, ये कौन आके मिटा गया भाई। आई बराबर एम क्या, कैलकुलेटिव अपॉन ऑब्जर्व। अब भैया ऑब्जर्व तो निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात। अब कैलकुलेटिव निकालना है, तो ये जो निकालते हैं ना, ये विलय का निकालते हैं कैलकुलेटिव। जो घोला है, कौन घोला है भाई साहब, CaCl2। अब बताइए भाई साहब, कृष्णा भाई साहब, Ca की वैल्यू कितनी होती है अणुभार में। हाँ, बट टाटा फिस हो गई कृष्ण भाई की, यही तो बात है। Cl की 35.5, 35.5 दूनी 71, 71 और 40 कितना हो गया 111। लगा दो यहाँ पे बड़े प्यार से। एम कैलकुलेटिव कितना है 111 अपॉन 41.49। तो भैया इसको ज़रा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। 41 दूनी 82, 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में आएगा 2.367। ठीक है, ये आ गया। इसका कोई मात्रक होता है, बताओ क्यों नहीं होता मात्रक। इसका भी ग्राम पर मोल यहाँ लिख दो, ठीक है, और इसका भी ग्राम पर मोल, तो कट जाएगा, तो ये आई की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, ये ऐसा आ जाता है। एक बार और समझ लो, ठीक है। पहले क्या होता है, हम इसको निकालते हैं जो हमारे क्वातनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन वाला जो टॉपिक होता है उस पर। तो इसमें हिमांक में अवनमन दे रखा था, क्या कह रहा था कि इतना निर्जल CaCl2 डालने में, किसमें 25 ml जल में डालने पर कितने की कमी आती है, इतने की कमी आती है। ठीक है, बॉन्ड टॉप गुणांक निकालना है, KF की वैल्यू दे रखी है। तो ये बचपन का फार्मूला है, ठीक है, जो मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो अब 12th के लिए बचपन हो जाएगा। W का वैल्यू इतनी, डेल्टा TF इतना दे रखा है, वो बताया था। डिग्री सी में हो चाहे केल्विन में हो, दोनों क्या बातें हैं, सेम होते हैं जब अंतर में निकालना हो। फिर KF की वैल्यू यहाँ दे रखी है। ये फॉर्मूला तुमने बहुत रटा होगा, ठीक है। रटने में ये भूल जाते हैं कि KF किधर आना है, W किधर आना है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, KF ऊपर आना है, छोटा W ऊपर आना है, 1000 ऊपर आना है, बाकी बड़ा W और M। और जो यहाँ से निकालते हैं ऑब्जर्व निकालते हैं, ऑब्जर्व मतलब प्रैक्टिकल करके। ठीक है, ये सब सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत आसान बात है, इससे तो छोटा बच्चा भी कर लेता है। ठीक है, वो तुमसे ना हो वो अलग बात है, ये छोटे छोटे बच्चे बहुत करते हैं, 6th 7th वाले धड़ाधड़, तुमसे नहीं हो पाते हैं। लेकिन ठीक है, ये करा, देखो ये भी मैंने डायरेक्ट काट दिया, धड़ 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 गुणा करके ये आ गया। फिर उसके बाद कैलकुलेटिव निकाल लिया। ये हर किसी को नहीं पता होता, 40 होता है इसका, तो याद रखना है तुम्हें। ठीक है, इसका 35.5 सबको पता होता है याद। चलो गुणा कर लो और ये जोड़ के, और फिर ऊपर कैलकुलेटिव की वैल्यू लगा लो, नीचे ऑब्जर्व की लगा लो और डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन अभी इसकी तरह कराया था, एक दूसरा क्वेश्चन और ये है, बस उसमें हमने क्या निकाला था, बॉन्ड ऑफ गुणांक निकाला था। इसमें क्या निकालने करा, वियोजन की मात्रा, बिल्कुल सेम उससे मिलता जुलता है, लेकिन क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है ये। ठीक है, तो हम देखो तरीका वही रखना है, एक जलीय विलयन में जिसमें 12.48 ग्राम BaCl2 को 1 किलोग्राम जल में घोला। 1 किलोग्राम जल का मतलब है 1000 ml। 1 किलोग्राम जल का मतलब कितना है 1000 ml, कोई काउंट करेंगे, जल में घोला है। इतना केल्विन पर उबलता है, BaCl2 के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। मतलब ये जब इसमें 1 किलोग्राम जल में घोल गया तब इतने पर उबलता है। इसका मतलब है ये जो है TS है, यानी कि बिलियन का क्वथनांक है। ठीक है, ये किसका बिलियन का। ठीक है, BaCl2 के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। Kb का मान इतना दिया है और BaCl2 का आणविक द्रव्यमान इतना दिया है। चलो जरा क्या करें, छोटा m कितना है 12 छोटा W 12.48 ग्राम को निकालना है। बड़ा W 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ml, ये 1000 ग्राम कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, किलोग्राम से ग्राम में आता है ना कि ml में आता है। फिर TS कितना है 373.0832 केल्विन, और T नोट सबको पता होगा, जल में होते हैं, जल का कितना होता है 373 केल्विन। ठीक है, और Kb कितना दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलो शुरू करो, क्या होता है डेल्टा टीवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है TS माइनस T नॉट। तो डेल्टा टीवी आ गया हमारे पास
373 से 373 माइनस हुआ 0.08321 केल्विन। ठीक है, फॉर्मूला बताओ जरा। डेल्टा टी भी बराबर कितना होता है, केवी छोटा वाला डब्ल्यू और 1000 अपॉन बड़ा डब्ल्यू और एम ऑब्जर्व। यहां से क्या निकालते हैं, एम ऑब्जर्व। अभी पीछे में सेम निकाला था, वहां पे बस क्या था, अपना मन वाला था, यहाँ पे क्या है, उन्नयन वाला। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.0832 और केवी की वैल्यू कितनी है 0.52, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 12.48 और ये 1000 अपॉन यहाँ पे 1000 लगा दो और यहाँ लगा दो एम ऑब्जर्व। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, एम ऑब्जर्व बराबर हो गया हमारे पास 0.52 12.48 अपॉन 0.0832। दो ये और 4 ये, 2 और 2 4 और 4 ये, खत्म। क्या खत्म, पॉइंट यार, मार्कर के इंक थोड़ी खत्म करने के लिए आप काट सकते हो, काटो। किससे काटे, 52 को 2 से काटने, 4 से काटने, 4 से कट जाएगा, 13 चौका 52, 4 दूनी 8, 0 4 अट्ठे 32। ठीक है, और ये 13 एकम 13, 13 एकम बचे कितना 7, 13 6 78, 13 से पूरा कट जाएगा ये, 13 6 13 एकम 13 और बचे कितने 7, 13 78, 13 6 78। सही है, 16 से 4 से फिर काट लो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी, फिर 4 से कट जाएगा, 4 7 28, बचा कितना 3, 4 8 32, कितना 4 7 28, बचा कितना 3 32, 4 8 32। क्या कहते हो, यही आएगा है कितना 78 ग्राम पर मोल। और कैलकुलेटिव कितना दे रखा है इन्होंने, उसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी दे रखा तो बीए का हमें अणुभार पता होना चाहिए, सीएल का तो पता ही होता है, तो इसलिए उन्होंने दे रखा है। अगर ठीक है तो ऐसे एग्जाम में भी देगा। ठीक है, अगर हमें आई निकालना होता तो हम निकालते हैं कैलकुलेटिव अपॉन एम ऑब्जर्व, लेकिन आई नहीं निकालना। क्या निकालना है, वियोजन की मात्रा। तो पहले वियोजन करना सीख लो, BaCl2। अच्छा, BaCl2 वियोजित क्यों हुआ, संगुणित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो टूटते हैं, ना कि पूरे पूरे डूबते हैं। मैंने बताया जितने में कार्बन आएंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सही, बेंजोइक एसिड हो गए, जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं वो जो होते हैं संगुणित होते हैं, वो पूरे के पूरे डाइमर ट्राइमर ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कैसे टूट जाते हैं। देखो Ba पे कितना पॉजिटिव आएगा 2 और Cl पे कितना आएगा 2 नेगेटिव। तो अगर ये शुरू में 1 था तो ये कितना हुआ हमारे पास 0 0, इसमें से वियोजन हुआ 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा और ये कितना हो गया 2 अल्फा। यहाँ एक सूत्र लगाते हैं सुंदर सा, I बराबर कितना, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या, और इधर वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। तो आई वियोजन के बाद ये है 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, और पहले कितना था 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो आई बराबर हो गया 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, इधर लिख लेते हैं थोड़ा। हाँ, आई बराबर अब लगा देंगे, कितना होता है एम कैलकुलेटिव अपॉन एम ऑब्जर्व बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। एम कैलकुलेटिव की वैल्यू 208.34, ऑब्जर्व 78, 1 प्लस 2 अल्फा। इसको जब इससे भाग दोगे तो 2.67 आएगा, 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, मेरी तो बहुत फास्ट है, तुम देख लेना अपनी। ठीक है, इसको 2 बार में करेंगे। हाँ, देवराज भी ऐसे कर देता है, देवराज ने हमें बताइए कैसे तो डिवाइड कर दो बिना पेन चलाए। ठीक है, तुम भी अब कोशिश करोगे कैसे कर सकते हो। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 अल्फा को इधर ले आओ, 2.67 माइनस 1, अरे मतलब ये इधर ही ला 1 को इधर ले आए, 2 अल्फा कितना 1.67, तो अल्फा बराबर 1.67 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 अट्ठे 16, बचा कितना 3 और पॉइंट यही आएगा। तो ये जो था हमारे पास वियोजन, अगर हम इसे परसेंटेज में ले लें तो
कितने से गुणा कर देते हैं इसमें? 100 से गुणा कर देते हैं। कितने से? ये तो पता ही होगा। 100% लाने की सब उम्मीद करते हैं लेकिन ला नहीं पाते क्योंकि पढ़ते थोड़ी हैं। पूरे साल इंस्टा रील सही है वही चलाते हैं। कुछ बच्चे हैं तो चैटिंग करने लगते हैं, ठीक है। किसी को भूत प्रेत का सहारा लग जाता है, काली शक्तियों का, ठीक है। मतलब वाली काली शक्ति नहीं, असली वाली, समझो बात को, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बढ़िया समझा हमने, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे ये क्वेश्चन मिल जाता है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड के एग्जामों में ज्यादातर, और सीबीएसई में 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो करोगे तो मजे समझ में आएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, फिर किसी दिन एक और क्वेश्चन लाएंगे, अब मिलते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।